नमस्कार। संतान की इच्छा ये कितनी स्वाभाविक होती है ना। और हमारी परंपराओं में इसे लेकर कई मान्यताएं, कई उपाय भी बताए गए हैं। बिल्कुल। और आज हम एक ऐसे ही खास व्रत पर बात करने वाले हैं। हाँ, आज का हमारा विषय है श्रावण पुत्रदा एकादशी। जी, जिसे पवित्रोपनाक एकादशी या पवित्रा एकादशी भी कहते हैं। ये श्रावण महीने में शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को आती है, मतलब अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जुलाई या अगस्त में। और हमारे पास जो जानकारी है वो इसके महत्व, नियम, पूजा विधि और एक कहानी भी है शायद। जी हाँ, एक बहुत प्रचलित प्राचीन कहानी भी है, उस पर भी रोशनी डालेंगे। हमारा मकसद यही है कि इस एकादशी से जुड़ी जो मान्यताएं हैं, जो रीतियां हैं, उन्हें थोड़ा समझें। खासकर उनके लिए जो शायद इन परंपराओं को जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या खास है इस एकादशी में? देखिए, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, पुत्रदा मतलब पुत्र देने वाली। तो ये दिन मुख्य रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है और संतान प्राप्ति की कामना से ही ये व्रत किया जाता है। अच्छा, मैंने सुना है इसके नियम थोड़े सख्त होते हैं। खाने पीने को लेकर कुछ खास परहेज? हाँ, कुछ नियम तो हैं, जैसे इस दिन अनाज, दालें, चावल, प्याज, लहसुन और मांसाहारी भोजन ये सब नहीं खाया जाता। बल्कि इसकी तैयारी एक दिन पहले दशमी से ही शुरू हो जाती है। उस दिन दोपहर से पहले सात्विक भोजन कर लेना होता है। सात्विक भोजन मतलब शुद्ध सरल भोजन, बिना प्याज लहसुन वगैरह का। और दशमी की रात से ही ब्रह्मचर्य का पालन भी जरूरी बताया गया है। अच्छा, इसकी वजह? मान्यता है कि इससे मन और तन दोनों शुद्ध रहते हैं, ताकि एकादशी के दिन पूजा और व्रत में पूरा ध्यान लगे। तामसिक चीजें मन भटकाती हैं, ऐसा मानते हैं। समझ गई। और पूजा विधि, मैंने पढ़ा कि इसमें पति पत्नी साथ में पूजा करते हैं। इसका कोई खास कारण? जी हाँ, ये एक अहम बात है। संतान की कामना तो दोनों की होती है ना, तो उनका साथ में पूजा करना उस संकल्प को और मजबूत करता है। सही बात है। सुबह स्नान वगैरह करके भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखते हैं। फिर उन्हें पीले फल, पीले फूल, तुलसी दल जरूर चढ़ाते हैं। पीला रंग क्यों? विष्णु जी का प्रिय रंग? हाँ, पीला रंग भगवान विष्णु को प्रिय माना जाता है। और पंचामृत भी चढ़ाते हैं, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण। पंचामृत। और हाँ, संतान गोपाल मंत्र का जाप करना इस दिन बहुत फलदायी माना गया है। अच्छा, संतान गोपाल मंत्र? जी। फिर पूजा के बाद पति पत्नी साथ में प्रसाद लेते हैं। इस व्रत से जुड़ी एक कहानी भी है ना, राजा सुकेतुमान की। बड़ी दिलचस्प लगती है। हाँ, भद्रावती के राजा सुकेतुमान और रानी शैव्या की कहानी। वो बेचारे संतान न होने से बहुत दुखी थे। उस जमाने में तो ये बहुत बड़ी चिंता होती थी। बिल्कुल। उन्हें लगता था कि पुत्र नहीं होगा तो पितरों को पिंड कौन देगा, वंश कैसे चलेगा। कहते हैं राजा इतने निराश हो गए थे कि एक बार तो उन्होंने आत्महत्या तक का सोच लिया था। अरे! और फिर उसे महापाप समझकर वो रुक गए और इसी दुख में एक दिन वो जंगल की तरफ निकल गए। हाँ, तो जंगल में क्या हुआ? वहां भटकते भटकते वो एक सरोवर के पास पहुंचे। देखा कि कुछ मुनि बैठे हैं। उन्हें देखकर राजा के मन में ना एक उम्मीद जगी। अच्छा? वो असल में विश्वदेव थे, मुनि के वेश में। राजा ने उन्हें अपनी सारी पीड़ा बताई कि कैसे वो संतानहीन हैं। और देखिए संयोग, उस दिन श्रावण पुत्रदा एकादशी ही थी। अरे वाह! तो उन मुनियों ने राजा को इस एकादशी के महत्व के बारे में बताया और इसे विधि विधान से करने की सलाह दी। ये कहानी एक तरह से दिखाती है कि कैसे खास मौकों पर दैवीय सहायता मिल सकती है। और राजा ने व्रत किया? जी हाँ, बिल्कुल विधि से व्रत किया, जिसके फल से रानी शैव्या गर्भवती हुई और उन्हें एक बहुत ही यशस्वी पुत्र मिला। ये कहानी तो वाकई बहुत आशा बंधाती है। बिल्कुल। और सिर्फ कहानी ही नहीं, कहते हैं भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को इस एकादशी का महत्व बताया था। अच्छा, क्या कहा था? मतलब इसके कई फल हैं। हाँ, और यहाँ तक कि ये भी मान्यता है कि इस व्रत की कथा को सुनने या पढ़ने भर से पाप नष्ट होते हैं और अंत में स्वर्ग मिलता है। हाँ, ये कर्म और कृपा का सिद्धांत दिखाता है। सही कहा। तो संक्षेप में कहें तो श्रावण पुत्रदा एकादशी मुख्य रूप से संतान की इच्छा से जुड़ा व्रत है। इसमें कुछ खास नियम है, पूजा का तरीका है और एक प्रेरणा देने वाली कहानी भी है। हाँ, और ये कथाएं और अनुष्ठान उस समय के जो सामाजिक मूल्य थे, जो चिंताएं थी, उनको भी दर्शाते हैं। जी। और लोगों को जीवन की मुश्किलों में एक सहारा, एक उम्मीद देते हैं। बिल्कुल। यहीं पर एक सवाल मन में आता है कि वंश परंपरा से जुड़े ये जो पुराने आख्यान हैं या अनुष्ठान हैं, वो आज के समय में कितने प्रासंगिक हैं? लोग इन्हें कैसे देखते हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। और ये भी कि उस जमाने में पुत्र पर इतना जोर क्यों था,
ये उस वक्त के समाज के बारे में क्या बताता है जिस पर शायद आज हम अलग तरह से सोचते हैं? जी, ये कुछ ऐसे सवाल हैं